तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके हेटरोट्रोपिक होते हैं, उसके बाद ये आपके प्रेडेटर्स होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इन्हें माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल के। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? एंसिस्टर्स। कौन? एंसिस्टर्स। ये इन्हें माना जाता है एनिमल्स का। ठीक है, अब इनकी मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की जो हम बात करने वाले हैं वो है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है बच्चों, वो आपको मिलता है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। इनके अंदर एक खास बात क्या होती है कि ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपनी प्रे को अपनी फीट को यूज करके, जिसको बोला जाता है सीडोपोडिया। सीडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। तो ये अपनी फॉल्स फीट सीडोपोडिया को यूज करके अपनी प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कुछ मराइन फॉर्म्स होते हैं उनमें सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इसका एक जो प्राइम एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, वो रखना है आपको एंट अमीबा। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। तो जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या वो पैरासिटिक होते हैं। इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। अब फ्लैजिला क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन ऑफ द सेल में हेल्प करते हैं। इनके जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो कुछ डिसीज कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो बच्चों जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग होते हैं। एक्टिवली मूविंग क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो सीलिया क्या मैंने बताया था, सीलिया आपको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या होती है कि जो सीलिया होते हैं वो आउटर सरफेस पे होते हैं। तो सीलिया क्या होते हैं कि फूड को इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। फूड को इंगल्फ करने, बाहर से और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सबको अंदर लेते हैं। सीलिया क्या करता है? अंदर लेता है और उसे कहां भेजता है? गलिट के अंदर, एक कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इससे ये अपना खाना स्टोर कर लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपको सिलेटेड प्रोटोजोन्स में पता होना चाहिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स क्या होता है? काफी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। इसमें जो सबसे नोटोरियस होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट बोला जाता है। ये मलेरिया कॉज करता है और इसका बहुत ही भयंकर इंपैक्ट रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, काफी डेथ्स भी होती हैं। ये जो मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है, इसको स्लाइम मोल्ड्स वाले प्लाज्मोडियम से बिल्कुल मत वो करना आप, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का। ये पूरा स्पोरोजोन्स जो है, ये आपका जो प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, स्पोर्स का पूरा जो सीन है पूरा वो क्या है, स्पोर लाइक स्टेज जो इसकी लाइफ साइकिल में, पूरा हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वो चीज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसको स्लाइम मोल्ड्स वाले प्लाज्मोडियम, वहां पे जो एग्रीगेशन बन रहे थे उससे कंपेयर मत करना, दोनों चीजें अलग है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटेस्टा खत्म होता है। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया हो।